आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मंदिरों और उनके पुजारियों के लिए जो मंदिर में पुजारी हैं और जो गुरुद्वारे में ग्रंथी हैं उनके लिए 18,000 रुपये की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद में इन जो पुजारी हैं उनको और जो गुरुद्वारे में ग्रंथी हैं उनको 18,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। मैं इस समय मदनपुर खादर में मौजूद हूँ। यहाँ ये मंदिर है, मेरे पीछे मंदिर है, उनके पुजारी मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये जब घोषणा हुई उसके बाद ये क्या सोचते हैं उस बारे में। जी, क्या नाम है पंडित जी आपका? मेरा नाम दुर्गानंद पाठक। दुर्गानंद पाठक जी। तो अरविंद केजरीवाल ने, आपने सुना ही होगा, ये कहा कि जो मंदिर हैं, क्योंकि वो लोगों की सेवा करते हैं, जो पुजारी होते हैं मंदिर के अंदर, जो पुजारी होते हैं लोगों की सेवा करते हैं और उसके लिए हम जो है 18,000 रुपये महीने की घोषणा कर रहे हैं। तो आपको ये कैसा लगा? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे क्या आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा? आप देंगे तो क्यों नहीं फ़ायदा मिलेगा, जरूर फ़ायदा मिलेगा। जो हम जो कहीं बाहर जाते हैं, इसे एक जगह मंदिर पे रहेंगे, इधर उधर घूमना पड़ता है, उससे अच्छा है। तो क्या आपको लगता है कि जो 18,000 रुपये आपके लिए काफ़ी हैं या कुछ कम है ये? फिलहाल 18,000 तो बहुत है, कम नहीं है। क्या आज से पहले किसी सरकार ने इस तरीके की कोई नहीं, घोषणा अभी की थी? कोई सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो आप किस तरीके से, मतलब गुजारा, जो आपको दान दक्षिणा मिलती है उसी से आपका गुजारा उसी से होता है? हमारा गुजारा होता है। अच्छा, तो जब ये पैसा आपको मिलने लगेगा तो उससे आपको लाभ बहुत बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत लाभ होगा। लेकिन वहीं दूसरी पार्टियां ये कह रही हैं कि ये सिर्फ ऐसे ही चुनाव हुआ है, छलावा है। तो आपको लगता है ये वादे पूरे होंगे? नहीं, ऐसा क्यों नहीं होगा, पूरा होगा, जरूर होगा पूरा, ऐसी बात नहीं है। तो मंदिर जो है वो कितना पुराना मंदिर है और आप कब से यहाँ जो है वो पूजा अर्चना करवा रहे हैं? मंदिर तो बहुत पुराना है, कम से कम 30-40 साल पुराना मंदिर है। मैं 10 साल से पूजा कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता जो योजना है उसके हिसाब से जो 18,000 रुपये हैं, आपके बच्चे होंगे, बच्चे भी पढ़ते हैं, वो सब आपको उससे एक तरीके से लाभ होगा? बहुत लाभ मिलेगा, इस सबसे बहुत लाभ, बहुत सपोर्ट मिलेगी, ऐसी बात नहीं। तो अभी तक जो आपका जो गुजारा भत्ता है वो सिर्फ उसके वजह से, जो दान दक्षिणा जो भी आती होगी, बस उसी से जो करते होंगे उसी से चलता है, उसी से। तो चल जाता था उससे? अब चलाना पड़ता है ना, चलेगा ना चले, चलाना पड़ता है उससे। हाँ, तो इस जो 18,000 मिलेंगे इससे आपको और फ़ायदा होगा? हाँ, बहुत फ़ायदा होगा, इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो ये हमारे साथ जो पंडित के पुजारी हैं वो थे। अब कुछ और लोग हैं या इलाके के, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम नरेश सिंह, मैं प्रधान हूँ यहाँ का और ये प्राचीन शिव मंदिर का अध्यक्ष भी हूँ मैं। और तो ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा है कि जो मंदिर के पुजारी हैं और जो गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं उनको हर महीने 18,000 रुपये मिलेंगे। जी, तो ये आपको कैसा लगता है कि ये जो उनका फैसला वो किस तरह से? ये योजना बहुत बढ़िया केजरीवाल जी लाए हैं और इससे जितने भी मंदिर या जो गुरुद्वारे के प्रबंधक जो इसको देखते कमेटी को, तो मैं समझता हूँ जो काफ़ी ये फ़ायदेमंद योजना लाए हैं। और इससे जो है ना हमारे मंदिर के जो ये पुजारी जी है दुर्गानंद पाठक जी और भी मंदिर के जो पुजारी हैं वो बहुत खुश है इससे। अच्छा, मुझे ये बताइए, कमेटी होती है, क्योंकि मैं 2 दिन से कई गुरुद्वारे गया हूँ, कई मंदिरों में गया हूँ, वहाँ कई पुजारियों से मेरी बातचीत थी। उन्होंने कहा जी जो कमेटी है वो हमें इसकी परमिशन देगी नहीं देगी, इसको लेकर है। तो क्या आप इस तरीके की कोई बंदिश लगाएंगे अपने पंडितों पे? नहीं, हमारे जो है ना एक सिस्टम बना है, हमारे भी कमेटी है और हम लोग जो भी निर्णय लेते हैं आपस में सहमति से लेते हैं। और इस तरह से जैसे हम लोग ने ये घोषणा सुना केजरीवाल जी का, तो हम लोग भी आपस में बैठ कर के इस पर चर्चा करिए। ये बहुत बेहतरीन, क्यों जो तनख्वाह हम लोग देते हैं पंडित जी को, उससे पर्टिकुलर उनका गुजारा नहीं चलता है। और सरकार के तरफ से जो ये घोषणा हुआ है इस तरह लागू हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये पुजारी के लिए, हमारे यहाँ के लिए बहुत बेहतरीन और बहुत हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। तो इससे जो है, जो अभी तक पंडित जी जो है वो आप लोग जो तनख्वाह देते हैं, ये जो दान दक्षिणा आती है उसी से इनका घर चलता है। हाँ, तो जो अब इनकी एक तरीके से एक्स्ट्रा इनकम या इनको जो है सम्मान राशि मिलेगी। उन्होंने कहा हम तनख्वाह नहीं कह रहे, सम्मान राशि
कह रहे हैं, तो उससे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, हम लोग का जो है ना कमेटी का इस पे जो है किसी तरह का जो है ना कोई अवरोध नहीं है और हम भी इनका स्वागत करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आज से पहले क्या कभी किसी सरकार ने इस तरीके की योजना की घोषणा की? नहीं, मेरे समझ से जो है ना जो धर्म की राजनीतिक तो बहुत कुछ होता है, करते हैं नेता लोग, लेकिन इस तरह से जो पुजारी के लिए जो भी घोषणा किए हैं, मैं समझता हूँ ये आज तक दूसरे सरकार नहीं किए हैं। और इस तरह से जो है ना अगर पार्टी वाले जो भी लोग करता है वो मैं समझता हूँ जनहित में करते हैं, उस पुजारी को देखते हुए करते हैं और करना भी चाहिए। अच्छा, बीजेपी कल अरविंद केजरीवाल जा रहे थे हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस के, वहाँ उनको जाने नहीं दिया, अभी बीजेपी ने विरोध किया। बीजेपी एक और तो कहती है कि हम जो है हिंदू धर्म की राजनीति करते हैं, और दूसरी ओर वो जो पंडित जो मंदिर के पुजारी है उनको पैसा मिलने की जो एक योजना उसका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ इस योजना के लेकर के जो ना चाहे कोई भी पार्टी का लोग है, क्योंकि ये ऐसे लोग के लिए करते हैं घोषणा जिनको ज़रूरत है और उसमें किस तरह के पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक कुछ और लोग हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील मीना है। अच्छा मीना जी, बताइए, अभी जो अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणा किया 18,000, आपको क्या लगता है ये योजना ठीक है? देखिए, गुरुद्वारा प्रबंधक और मंदिर के जितने भी पंडित हैं सबको पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मंदिर हैं उसमें इतना दान दक्षिणा नहीं आता है जिनसे उन पंडितों का गुजारा नहीं चल पाता। अगर ये उन्होंने घोषणा की है तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन उनसे एक बात और कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करके अगर उन्होंने घोषणा की है तो इस काम को करें। ये ना कि चुनाव का लॉलीपॉप दें और उसके बाद में इसको बंद कर दें, इसको डब्बे में डाल दें। अगर वो बोला है उन्होंने, इसका स्वागत करते हैं हम, और उनको ये काम करना चाहिए 100%। फिर मैं आग्रह करूँगा, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो इस काम को करें। तो कुछ और लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम रामलोचन सिंह है। अच्छा सर, ये बताइए, आपने सुना होगा अभी के मंदिर के पुजारी और जो गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं उनको हर महीने 18,000 रुपये मिलते हैं। आप खुद क्योंकि मंदिर समिति कमेटी से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आज से पहले जो उनको पैसा मिलता था वो इतना पैसा नहीं होता था कि वो अच्छी तरीके से गुजारा बसर कर सके अपना। तो क्या लगता है आपको ये योजना जो लेकर आए हैं अरविंद केजरीवाल, वो योजना अच्छी है या इससे और अच्छी होनी चाहिए? जी, फिलहाल तो जो इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये योजना का प्रस्ताव रखे हैं पब्लिकों के बीचों में, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जैसे मेरे भाई मीना जी ने, सुनील मीनानी जी ने अभी बताए कि अगर घोषणा करते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि भाई इनकी सरकार आए और आने के बाद अगर सरकार आ जाए तो ये घोषणा ज़रूर लागू करें, नंबर 1। दूसरी चीज़, वाकई में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर मंदिरों को में जो पुजारी रहते हैं, आप समझ सकते हैं कि भाई खास करके तो हम लोग जे कॉलोनी से बिलोंग करते हैं, और 1-2 रुपये 2-4 रुपये यहाँ पे चढ़ता है पंडितों को भी, जो भी। इसीलिए मैं ऐसे ही मंदिरों पे आया हूँ, क्योंकि बड़े बड़े बहुत मंदिर है जहाँ बहुत चढ़ावा चढ़ता है। तो हम लोग तो छोटे ट्रस्टी, मालामाल है, अब वो अपनी तरफ से वो सारी चीज़ें करती है। तो हम लोग तो छोटे मोटे ट्रस्टी हैं, किसी तरह से धर्म में आस्था रखता हूँ, तो किसी तरह से ये मंदिरों का हम लोग संस्था मिलके यहाँ पे निर्माण किए हैं, जिनका मेरे ये पंडित जी दुर्गानंद पाठक जी पुजारी के रूप में नियुक्त किया हूँ हम लोगों ने इनको। और मैं चाहता हूँ और हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ इनको कि जो इन्होंने घोषणा की है, मैं आग्रह करूँगा कि इस पे ज़रूर ध्यान दें और हमारे पंडितों को विशेष ख्याल रखें। वाकई में इनको बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इनके भी बच्चे, आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी एक पत्रकार हैं, कि हर बंदे को आजकल जो महंगाई है उस स्थिति में क्या मिलता है। तो ये अगर ये 18,000 रुपये का जो इनको सपोर्ट मिलेगा, ये राशि बहुत ही उपलब्धि है इनके लिए और हमारे संस्था के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ इनको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से जो है कुछ लोग हैं यहाँ, मैं ये मदनपुर खादर का जे कॉलोनी है जहाँ पर ये मंदिर है, ये लोग आपस में मिलकर इन्होंने मंदिर का, काफ़ी पुराना मंदिर बता रहे हैं, इनका निर्माण किया, और एक कमेटी है वो, क्योंकि मैं कुछ गुरुद्वारे गया, कुछ मंदिर गया, जहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कमेटी प्रबंधक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो पहले से पुजारी को जो है वो तनख्वाह देते हैं, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वहीं गुरुद्वारे के कुछ ग्रंथियों ने कहा कि हमें कमेटी से तनख्वाह मिलती है इसके लिए, तो बहुत सारी बातें। लेकिन जो ऐसे मंदिर हैं जिनमें
जो पंडित हैं वो पूजा अर्चना करते हैं, उनको इस योजना की बहुत बहुत ज़रूरत है। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि ये जो है जो भी दान दक्षिणा आती है वो इतनी नहीं आती है जिससे ये अपने परिवार का गुजारा कर सके, लेकिन इस योजना के आने के बाद में जो है इनको उम्मीदें हैं कि ये भी इनका भी घर परिवार वो बहुत अच्छी तरह से चल सकता है।